ये मेरी वीडियो बिल्कुल नौजवानों के लिए है, और नौजवानों में से भी वो नौजवान जो शायद उतने स्किल्ड लेवल के नहीं हैं। हर कोई अमीर होना चाहता है, हर कोई भौतिकतावादी जीवन में समृद्ध होना चाहता है, और होना भी चाहिए। हमारे यहाँ जो 4 पुरुषार्थ हैं उसमें से अर्थ भी एक पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पैसा कमाना भी एक पुरुषार्थ है। लेकिन 2 बातें मैं जरूर कहूँगा कुछ हमारे नौजवान लोगों, लड़कों से भी और उनके माता पिता से। हम देखते हैं हमारे पास नौजवान लड़के आते हैं, कुछ देर काम भी करते हैं, रहते भी हैं, जीवन के सालों बीत जाते हैं और वो जहाँ खड़े थे पहले दिन वहीं आखिरी दिन तक खड़े होते हैं। पता चलता है कि 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल भी किसी दुकान में लगाने के बाद, किसी के पास काम करने के बाद वो नौजवान वहीं के वहीं खड़े हैं। तो 2-3 चीज़ें जिसकी सोच को हमें अपने, और ये छोटे शहरों के जो बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है समझना। जो छोटे शहरों के बच्चे हैं, क्योंकि छोटे शहरों में वो माइंडसेट नहीं होता जो बड़े शहरों के बच्चों का होता है। जी गुरु जी। तो सबसे पहली बात, तो जब हम कमाने के लिए निकलते हैं, पहली बात तो मैं माता पिताओं से ये कहूँगा, माता पिता, भाई बहन जो भी होते हैं, होता क्या है कि हमारा बच्चा कमाने गया और पहले दिन से हमारे कई माता पिता, बहन, भाई ये अपेक्षा करने लगते हैं कि अब हमें क्या मिलेगा। भाई कमाने लगा, भाई को कमाते हुए भी 2 महीने हुए नहीं, तो बहन कहती है तो मेरे लिए क्या गिफ्ट लाया, अपने भांजे के लिए क्या गिफ्ट लाया, अपने भांजी के लिए क्या गिफ्ट लाया, अपने चाचा के लिए क्या गिफ्ट लाया। तो पहले दिन से हमने उस बच्चे के साथ अपेक्षा जोड़ दी। मैं परिवार वालों से ये कहूँगा कि यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि ये बच्चा आगे बढ़े, देखिए आपके खर्चे तो उस बच्चे के कमाई बिना भी चल रहे थे। तो जब बच्चा कमाने लगा तो कम से कम 2-3 साल उससे अपेक्षा मत रखिए। 2-3 साल वो जो पैसा कमा रहा है वो पैसा आगे कैसे पैसा बनाए उस पर छोड़ दीजिए। उस 2-3 साल कम से कम बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़िए। भाई तेरे घर के प्रति किसी कोई घर में उससे डिमांड मत कीजिए, पहली बात। अब उस लड़के के लिए क्या है कि जो पैसा वो कमा रहा है वो पैसा आगे पैसा कैसा बनाए वो इसके बारे में सोचना शुरू। पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए। होता क्या है, अब नौजवानों की दिक्कत क्या है, अभी पहली पे उनको मिली नहीं होती, पहली उनको स्टाइफंड मिला नहीं होता, उससे पहले जी मुझको फ़ोन लेना है, मुझको जूता खरीदना है, मुझको जीन्स खरीदनी है, मुझको टी शर्ट खरीदनी है ब्रांडेड। तो पैसा आया नहीं, पहले हमारे खर्चे की लिस्ट तैयार। अब एक छोटी सी बात सोचो कि अगर मान लो आप 10-12 हज़ार महीना भी कमा रहे हैं, अगर 1 साल आपने उसमें से कुछ खर्चा नहीं किया तो 1 साल के बाद आपके पास 1 लाख रुपए पूंजी होगी, और 2 साल बाद आपके पास 2-2.5 लाख रुपए पूंजी होगी। ये 2-2.5 लाख पूंजी से आप कोई भी छोटा व्यापार शुरू कर सकते हैं। अगर परिवार ने पैसा नहीं लिया और आपने भी पैसा जमा कर लिया, इधर उधर की चीज़ों पे नहीं खर्चा। अब होता क्या है कि पे तो 10,000 भी नहीं है, हमने 25,000 का मोबाइल ले लिया, किस्तों में ले लिया। इस तरह की चीज़ें हम तब करें जब हमारे पास पैसा खुला हो। सबसे पहले जीवन में पैरों पे खड़ा होना आवश्यक है। शौक बाद में पूरे हो सकते हैं। जो पैरों पे खड़ा है वो शौक पूरा करे। हम आज 25-30 हज़ार का मोबाइल ले लें, पहली बात ये सोचो कि अगर ये मोबाइल कल चोरी हो जाए तो क्या मैं झेल पाऊंगा? अगर ये मोबाइल कल टूट जाए तो क्या मैं झेल पाऊंगा? सही बात। शौक भी वो करो जब उस शौक में कोई सेफ्टी हो जाए। तो पहली बात घर वालों को चाहिए, पहले 2-3 साल बच्चों से अपेक्षा ना करें, और बच्चों को ये चाहिए कि अपने खर्चे जो बहुत जरूरी है उसको छोड़ के वो अलग करके बचत पे जाएं। अगर वो पहले 2-3 साल के अपने काम के पीरियड में कुछ बचत कर देते हैं, ये बचत उनको आगे अपना कोई वेंचर खड़ा करने में, कोई छोटी सी चीज़ खड़ी करने में काम देगी, और वहाँ से उसकी गाड़ी आगे चल पड़ेगी। लेकिन अगर पहले दिन से ही हमारे खर्चे, पैसा आने से पहले ही उन खर्चों का बंटवारा शुरू होता गया तो पता चलेगा 2-3-4-5 साल मेहनत करने के बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। सही बात है। तो इसलिए अर्थ जीवन का एक पुरुषार्थ है। पैसा कमाना चाहिए, अच्छा पैसा कमाना चाहिए, धर्म युक्त पैसा कमाना चाहिए,
और अपनी सोच को प्रैक्टिकल रखते हुए हमको जीवन में चलना चाहिए। हमें इच्छाओं के पीछे भागने से पहले वो इच्छाएं मेरे जीवन के लिए करने योग्य हैं भी या नहीं, इस पे विचार कर देना चाहिए और जीवन को स्थायित्व की ओर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। इच्छाएं बाद में पूरी हो सकती हैं, अगर इच्छाएं पहले पूरी करने में भाग जाएंगे तो बाद का जीवन जो है वो बड़ा गड़बड़ होने वाला है। इसलिए छोटे शहरों के बच्चे, हमारे नौजवान बच्चे जो हैं, इस चीज़ पे ध्यान दें ताकि वो जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जय श्री राम। जी गुरु जी, जय श्री राम। रामेश्वर दास जी त्यागी ने युवाओं को प्रेरित करते हुए ये उपदेश दिया। आप ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा और लोगों को ज़्यादा शेयर करें ताकि उनका ही भला हो सके और जो हमारे पेरेंट्स हैं या फिर युवा दोस्त हैं उनको ये चीज़ समझ आ सके कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। धन्यवाद।